वेलकम बैक। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से कोई भी एक बार अनम्यूट हो जाएं और थोड़ा सा, जब तक हम लोगों ने जो कुछ कवर किया है उसके बारे में थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर दें ताकि कोई चीज़ छूटी न रहे। अभी तक हम लोगों ने, यस कौन करेगा? अमन, आप करें, आपका तो सीरियल लंबा है। यस। यस सर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर अप किया है, जरा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सर फर्स्ट सेशन में वो हमने किया था एआई और उसके बारे में, टेलीकॉम और आईटी के बारे में डिफरेंस। नेटवर्क, पहले दिन हमने वो डिस्कस किया था कि क्या क्या जो कुछ टर्म्स थे उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। ठीक है। यस नेक्स्ट सर। डे, नेक्स्ट डे सर, कोई मतलब मोबाइल वर्क कैसे करता है, आखिर में टावर और कॉल एक दूसरे से तो जगह हमारा एक सिटी। पुराना टेलीकॉम नेटवर्क था, उसके यस जो सर। कम्युनिकेशन का जो रास्ता है, जो भी मीडिया यूज किया गया है एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक, पूरा का पूरा नेटवर्क हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है। यस सर। देन आफ्टर, सर हमने कल फिर बात की थी कि आ, जो बेसिक कोड, जो ऑप्टिकल फाइबर जो भी ये बिछा हुआ है देश में, उसको यूज करके हम लोग प्रोवाइडर से और कस्टमर एज उसके प्रोवाइडर बाद जो नया इस। नेटवर्क है जिसमें हम लोग राउटर्स का प्रयोग करते हैं, कस्टमर एज यस और आपका प्रोवाइडर एज और आईएसपी राउटर होता है, इस पे भी हम लोगों ने बात कर लिया। ठीक है। और सर। इसके बाद वाला भी कोई सेशन किया था, कहीं तक रह गए थे हम लोग? नो सर। इसके बाद हमने कोई टेलीकॉम नेटवर्क क्या उसके बारे में डिस्कस नहीं किया? नो सर, यही 3 सेशन बस। ठीक है, जस्ट वन बोल रखते हैं। ओके, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे टेलीफोन नंबर के बारे में, क्योंकि कुछ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो अभी मैं टेलीफोन नंबर के बारे में बात करने वाला हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग कृपया सवाल का जवाब चैट में भी ज़रूर दीजिए जाए, क्योंकि अटेंडेंस बड़ा इशू हो रहा है आजकल, तो वो थोड़ा सा ध्यान रहे। तो जो भी सवाल पूछूं उसका जवाब आप चैट में ज़रूर रखें, और कुछ लोग अनम्यूट करके बताएं तो बहुत अच्छा है। मैं आपके स्क्रीन पे एक टेलीफोन नंबर लिखता हूँ। जस्ट राइट वन टेलीफोन नंबर। हमने आपके स्क्रीन पे एक टेलीफोन नंबर लिखा है, राइट? ठीक है। सवाल सभी से होगा और कोई एक अनम्यूट हो जाए वो इस सवाल का जवाब देगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये टेलीफोन नंबर दुनिया के किस कोने में है, तो कहाँ पे बताएंगे आप? यस, अमन। सर +91 के हिसाब से तो इंडिया में होगा सर, क्योंकि यही कंट्री कोड है। ठीक है, आपने ये देखा, ये जो पहले तो 2 डिजिट थे उसको देखते हुए, देवेंदु आपका रिकॉर्ड हो रहा है ये, ठीक है, इसे मिटा दो। ठीक है। अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये जो 91 लिखा है, अमन ने बिल्कुल सही बोला कि हम ये जो 91 है ये 1 डिजिट का भी हो सकता है, 2 डिजिट का भी हो सकता है और 3 डिजिट का भी हो सकता है। ठीक है ना? तो हमारा, इसे हम लोग कंट्री कोड बोलते हैं, और नो डाउट ये इंडिया का कंट्री कोड है, इसमें कोई भी शक नहीं है। दिस इज द इंडिया, ये हमारा इंडिया का कंट्री कोड हो गया, राइट? अमन ये बताएं, क्या इस कंट्री कोड इंडिया का बदल सकते हैं, हाँ या ना? बाकी लोग चैट के माध्यम से जरूर आंसर दें, अभी तक किसी ने दिया नहीं। क्या समन? सर ये पता नहीं सर, अगर चेंज करना पड़ेगा तो सर बाकी और फिर जो डिजिट्स हैं उन लोगों को भी चेंज करना पड़ जाएगा भाई सर। प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। Yes, एक बार हमने जब कोई चीज़ बना दी, वो पूरी चीज़ खत्म हो जाए, कोई नई चीज़ आ जाए तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन अभी तक अब ये संभव नहीं है कि ये चीज़ को बदल सके। ठीक है ना? तो दिस इज द फिक्स, ये क्या हो गया, आपका फिक्स हो गया। अब अगर सर। आपसे पूछूं, इतना बड़ा जो टेलीफोन नंबर है, दुनिया का जो भी टेलीफोन नंबर है, आपने ये तो पता कर लिया कि ये टेलीफोन नंबर इंडिया में रहेगा। अब इंडिया तो काफ़ी बड़ा है, इंडिया के अंदर ये टेलीफोन नंबर कहाँ का होगा, ये आप कैसे बताएंगे? मेरा नेक्स्ट कुछ थ्री आइडिया? डिजिट नेक्स्ट 3 डिजिट के सर। अगला जो 3 डिजिट है, ये हम जो ये मैं आपके स्क्रीन पे जो भी टेलीफोन नंबर लिखा है, ये मैं मान के लिखा है कि इंडिया में किसी भी तरह का कोई भी घोटाला नहीं होता, कोई भी गड़बड़ी नहीं होती, सब लोग बहुत ईमानदार हैं। मतलब इतने ईमानदार हैं पूछो मत।
ठीक है ना। तो ये उस समय मान के, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं हम ये मान के कर रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है। उस दौरान मैंने आपसे सवाल पूछा ये नंबर कहाँ है, तो बिल्कुल आपने बेहिचक बहुत ही शानदार तरीके से बता दिया ये नंबर इंडिया में है। ठीक है, उसी तरह से जो नेक्स्ट 3 डिजिट जो यहाँ पे दिख रहा है सेपरेट में, ये 2 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है, या 4 डिजिट का भी हो सकता है। ठीक है ना। ये आपका एरिया कोड कहलाता है। और ये जो एरिया कोड है इधर गाजियाबाद या दिल्ली का है, सॉरी गाजियाबाद या नोएडा का है। जो अलग अलग राज्य हैं दिल्ली के पास में, यूपी के, इन दोनों राज्यों का ये एरिया कोड है। पुराने टाइम में इसको लोग एसटीडी कोड कहा करते थे। ठीक है ना। तो ये इंडिया में है, और आपके पेरेंट भी बड़े आसानी से बता सकते थे कि ये नंबर इंडिया के अंदर किसी पर्टिकुलर कौन से एरिया में है। तो दिस इज इन्होंने गाजियाबाद में बता दिया। नेक्स्ट आपका जो है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। फर्दर इसके बाद हम लोग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो हम लोग भी बड़े आसानी से बता सकते हैं। जो नेक्स्ट आपका 2 डिजिट है, आप लोग नहीं बता पाएंगे लेकिन हम बता सकते हैं कि ये जो नेक्स्ट 2 डिजिट है, ये भी गाजियाबाद नोएडा दो बहुत बड़ा एरिया है, इनके लिए भी ये 2 डिजिट का हो सकता है। 2 से 3 नहीं होता, ये 2 डिजिट का रहता है। और ये भी, ये वाला भी फिक्स हो गया, दोनों फिक्स हो गए ना, ये भी फिक्स हो गया और ये वाला भी फिक्स हो गया। ये जो 2 डिजिट का है, ये किस एरिया के अंदर कौन से सब एरिया में है। गाजियाबाद और नोएडा दो अलग अलग बड़े जिले हैं, तो इसके अंदर जो सब एरिया है वो आपका राजनगर है। और राजनगर कहाँ पड़ता है, गाजियाबाद का एक पॉश एरिया है, दिस इज राजनगर। ठीक है ना। फिर राजनगर में हो गया, ये भी फिक्स हो गया। उसके बाद राजनगर भी काफ़ी बड़ा है, आप कभी राजनगर घूमेंगे तो आप पाएंगे, जबकि मैंने आपको टेलीफोन के लेंथ के बारे में बात कर रहा था, तो अभी तक जितना भी टेलीफोनी सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट किया गया, लगाया गया, वो कापर वायर के ऊपर लगाया गया। कापर वायर जो था वो क्या था कि वो आपका कैडियम कापर का बना होता था, और उसकी मैक्सिमम कम्युनिकेशन की जो लंबाई होती थी, या तो 5 किलोमीटर इधर 6 किलोमीटर होते थे। ठीक है। तो 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर की दूरी पे हर टेलीफोन एक्सचेंज आपको मिलेगा बीएसएनएल का। ये बात अभी आपको समझ में पहले भी आ चुकी थी, जो हमने टेलीफोन, ठीक है ना, हर 5 किलोमीटर रेडियस पर एक टेलीफोन एक्सचेंज है, क्योंकि हम लोग कापर का इस्तेमाल करते थे। तो राजनगर बहुत बड़ा है, राजनगर के अंदर ही 4 टेलीफोन एक्सचेंज हैं, 5-5 किलोमीटर रेडियस पे, इतना बड़ा है। ठीक है ना। तो ये जो आपका इस राजनगर के अंदर पर्टिकुलर कौन से सब एरिया में पड़ता है, ठीक है ना, वो अगले 2 डिजिट बताता है। 255, ये कौन सा टेलीफोन एक्सचेंज हो गया। और ये एएलटी सेंटर का टेलीफोन एक्सचेंज हो गया, एएलटी सेंटर के अंदर एक टेलीफोन एक्सचेंज लगा, वहां से हो गया। तो बहुत ही क्लियर है, कोई भी टेलीफोन नंबर जो बनाया गया, बताया गया, उसका एक प्रॉपर तरीका बताया गया। पहले कौन सी कंट्री में है, कंट्री के अंदर कौन से एरिया में पड़ेगा, एरिया के अंदर कौन सा सब एरिया पड़ेगा, और सब एरिया के अंदर कौन सा टेलीफोन एक्सचेंज पड़ेगा। ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। यानी कि ये टेलीफोन नंबर मैं देख के बता सकता हूँ कि ये जो टेलीफोन नंबर है वो आपका एएलटी सेंटर, जहाँ मैं अभी यहाँ से सेशन ले रहा हूँ, ठीक इसके नीचे मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पे ले। ठीक है ना। एक काम करते हैं, दोबारा से मैं यहाँ पे बना देता हूँ, नंबर लिख देता हूँ, +91 1207555164। ये आपका मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। तो ये जो आपका है, कोई भी टेलीफोन नंबर 2 भागों में बटेगा, एक फिक्स पार्ट, एक कस्टमर का पार्ट। तो यहाँ तक आपका ये फिक्स पार्ट हो गया, दिस इज द फिक्स पार्ट। ठीक है ना। और ये फिक्स पार्ट जो है वो हमें बताया कि ये एएलटी सेंटर में आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे जो लास्ट के 3 डिजिट बचे वो कस्टमर का सीरियल नंबर हो गया। कस्टमर का सीरियल नंबर, अगर मैं अमन आपसे पूछूं, ये टेलीफोन एक्सचेंज में जो पहला कस्टमर आएगा, फर्स्ट कस्टमर आएगा, क्योंकि ये तो फिक्स है, तो ये जो कस्टमर, पहला जो कस्टमर आएगा उसका पहला टेलीफोन नंबर क्या होगा, यहाँ पे क्या देना शुरू कर, कौन सी गिनती शुरू होगी अमन, बाकी लोग लिख के 000 बता। सर, यस, 000 सर, 000 होगी। दूसरा कस्टमर आए तो 001,
दो। इसी तरह से जो लास्ट कस्टमर आए तो 999 999। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टेलीफोन एक्सचेंज से कुल कितने कस्टमर को टेलीफोन दे सकते हो तो 1000 सर। 1000, नो डाउट, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक है। ठीक है, कोई भी टेलीफोन अगर उससे ज़्यादा एलटीटीसी में, क्योंकि ये जो नंबर है एलटीटीसी का ही है, एलटीटीसी में कोई भी लैंडलाइन होगा 2755 आपको जरूर मिलेगा। और यहाँ पे किसी जमाने में 1000 से ज़्यादा कस्टमर यहाँ पे एम्प्लॉइज जो लोग रहते थे हैं, तो उस केस में जो लास्ट के जो बीच के जो 2 डिजिट था, एक नंबर हमने और खोल रखा है 28। तो यहाँ पे करीब 2000 टेलीफोन दिए जा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की गई। अब इसमें कुछ खास पॉइंट ये था जो आपको याद रखना है। आपको क्या याद रखना है कि पूरा आपका जो है, जो आपका पहला टेलीफोन नंबर है, फर्स्ट टेलीफोन नंबर, नॉट गिवन टू एनी कस्टमर। और पहला टेलीफोन नंबर क्या होगा? +91 120 2755। दिस इज अ 000। द फर्स्ट टेलीफोन नंबर इन कस्टमर को नहीं दे सकते। ठीक है ना। उसी तरह से लास्ट टेलीफोन नंबर, लास्ट टेलीफोन नंबर हो गया +91 120 2755 ये भी कस्टमर को नहीं दिया जाना है। तो इस केस में कस्टमर की संख्या, जो कस्टमर को दिया जाने वाली संख्या होगी, टोटल 1000 हो गए, उसमें से -2 कर देंगे, यानी कस्टमर को हम जो नंबर देंगे केवल 998 तक देंगे। ठीक है ना। ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी है। कोई भी टेलीफोन अक्षर दुनिया का हो, वो दो भागों में बटेगा, फिक्स पार्ट में, कस्टमर पार्ट में। फिक्स पार्ट से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि ये जो टेलीफोन नंबर है दुनिया के किस कोने में है। ठीक है। कस्टमर का सीरियल नंबर जो है आपका 000 शुरू होगा, 999 से शुरू होगा। लेकिन जो ट्रिपल है, जीरो है, वो किसी कस्टमर को हम नहीं देते। 999 है वो हम पूरे किसी कस्टमर को भी नहीं देते। ठीक है ना। उस केस में हमें कस्टमर को दिया जाने वाला जो नंबर है आपका 1 से लेके 998 तक हो गया। ठीक है ना। ये हमारी संख्या हो गई, फिक्स हो गया, राइट। ठीक सर है। इसका रीजन क्या है सर नहीं देने का? बता रहा हूँ, अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि है क्या ये चीज़। ठीक है। अरे ओके तो सर। पहला टेलीफोन नंबर है, ये जो टेलीफोन नंबर है, इसको हम, क्या होता है कि आप कॉलेज में पढ़ते हैं, जब जगह पढ़ते हैं, तो आपका नाम इम्पोर्टेंट नहीं होता। आपका इम्पोर्टेंट होता है आपका रोल नंबर। मैं बीएसएनएल में काम कर रहा हूँ तो मेरा एक एम्प्लॉयमेंट नंबर है। जब मिनिस्ट्री में काम करता हूँ तो हमारी अलग आईडी है। तो मेरी पहचान मेरे नाम से नहीं होती, मेरी आईडी से होती है। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टेलीफोन नंबर है नॉट गिवन टू कस्टमर है, तो क्लियर हो गया। और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज आईडी। कल को अमेरिका वाला कहे एलटी सेंटर का एक्सचेंज आईडी बताओ, उसका मतलब नहीं है कि एलटी सेंटर कहाँ है, वो एक्सचेंज आईडी से मतलब रखता है। तो जो पहला नंबर है रिजर्व फॉर द आईडी के रूप में, उस एक्सचेंज की पहचान। अगर हम कहें कि भाई आपका जो टेलीफोन एक्सचेंज है इसकी एक्सचेंज आईडी बताओ, तभी हम लोग एक दूसरे एक्सचेंज को आपस में जोड़ पाते हैं, वो एक्सचेंज आईडी की मदद से जोड़ पाते हैं। ठीक है ना। लास्ट टेलीफोन नंबर, ये भी कस्टमर को नहीं देना है। ठीक है। इसके लिए भी कहानी है। आप बहुत ही लकी हैं कि आज आपको अपने फ्रेंड का, पेरेंट का, या जो भी कोई जान पहचान में है, उसको नया साल विश करना है, बर्थडे बधाई देनी है। ठीक है। तो आप सिंपली व्हाट्सएप खोलेंगे, रील बनाएंगे, मैसेज करेंगे, बहुत आसान तरीका है। और हमारे मोदी साहब तो आजकल ट्विटर पे फन की बात मार देते हैं, सारी दुनिया को पता चल जाता है। ठीक है। तो उसी तरह से क्या हमारे पहले प्रधानमंत्री से क्या वो जनता से नहीं मिलते थे? बिल्कुल मिलते थे। तरीका अलग था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में अगर मैं बात करूं, सन 2001 में, उस समय भी जब वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उस समय भी वो इसी तरह से मन की बातें कहा करते थे। उनके पास उस समय इंटरनेट नहीं था, ये व्हाट्सएप फेसबुक जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन हाँ, लैंडलाइन टेलीफोन था और टेलीविजन और रेडियो था। इन दोनों की मदद से वो लोग कम्युनिकेट करते थे। तो लैंडलाइन में अभी जैसे फोन उठाते थे, अभी भी है, अगर हम लैंडलाइन उठाए, तभी इलेक्शन हुआ यूपी में, तो हमने उसमें एक मैसेज सेट कर दिया था कि सभी माननीय मतदाता निकटतम बूथ पे जाएं और अपने वोट का प्रयोग करें। एक मैसेज हमने सर्कुलेट करे। या अभी आपने कोरोना का मैसेज सुना होगा, स्वरूप बदल गया। मतलब किसी को नंबर डायल करो ना करो, या फोन उठाते ही आपके कान में एक मैसेज आने लगे। ठीक है। तो ये मैसेज
ब्रॉडकास्ट मैसेज कहलाता है। ये सभी के फोन पे चला जाता है, लेकिन ये मैसेज हवा में नहीं होता। वो जो लास्ट टेलीफोन नंबर, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी। इसे लास्ट टेलीफोन नॉट गिवन टू कस्टमर। ठीक है, तो ये दोनों स्पेशली एक स्पेशल पर्पज के लिए रिजर्व कर दिए गए। ठीक, ये तो रहा टेलीफोन नंबरों के बारे में। ठीक है ना। उसी तरह से आज के जमाने में द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर, न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर, ठीक है, या बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर, नया वर्जन या बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर। ठीक है ना। ये हम क्या कहते हैं इसको, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस इज नथिंग, टेलीफोन नंबर का बाइनरी वर्जन। आज के ज़माने में जब मैंने डिस्कस किया था पहले दिन, सारी चीज़ें इंटरनेट पे जोड़ी जा रही हैं, और जो मशीनें होती हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो, या किसी भी फॉर्म में हो, वो डेसिमल नंबर को नहीं समझते। डेसिमल नंबर तो हमें और आपको था, हमने फ़ोन उठाया, नंबर डाल के बात कर लिया। लेकिन आज के ज़माने में भले हम कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं, अभी जूम पे भी हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन वास्तव में मेरा जूम और आपका कंप्यूटर या आपका जूम कैसे आपस में बात कर रहे हैं। मेरे कंप्यूटर का कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा और आपके कंप्यूटर का भी कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा। ये जो आईपी एड्रेस है, ये कंप्यूटरों का टेलीफोन नंबर भी कहते हैं। ठीक है, टेलीफोन नंबर का नया नाम आईपी एड्रेस हो गया। ठीक है ना। तो बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस, और बिना आईपी एड्रेस का आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ये बहुत ही फैक्ट बात है। ठीक है। और सन 2005 से पहले, ठीक है ना, 2005 से पहले केवल एक शब्द सुनाई देता था, वो था आईपी एड्रेस। लेकिन जब हम आज बात कर रहे हैं आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, इसका मतलब है कि हम हर एक चीज को इंटरनेट से जोड़ने जा रहे हैं। हर एक चीज को मैं इंटरनेट से जोड़ने जा रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो पुराना जो आईपी एड्रेस था, ये केवल 32 बिट्स का था। 32 बिट्स का कैसा भी आप कुछ कर लो, लिमिटेड नंबर ऑफ आईपी हो गई। अब दुनिया में हर एक चीज को जोड़ रहे हैं, तो ये आपकी संख्या तो संभव नहीं है, कम है, बहुत ही कम है। तो सन 2006 में, और दुनिया का सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर इंडिया और चाइना है। तो इंडिया और चाइना के लिए जो लोग थे, वो इंटरनेट कर रहे थे, तो उन्हें जो आईपी था वो काफी नहीं था, तो उन लोगों ने एक नए आईपी का यूटिलाइजेशन शुरू किया। और जो नया आईपी था, उन्होंने कहा नए आईपी को हम लोग IPv6 कहेंगे, और जो पुराना आईपी है उसको हम लोग IPv4 कहेंगे। यानी जो पुराना 32 आईपी है, ये 32 बिट का, इसको हम लोगों ने IPv4 नाम दे दिया। और IPv6 को इस तरह से परमुटेशन कम्बिनेशन बनाया, ये 128 बिट्स का था। और आज हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के हर एक पार्टिकल को भी आईपी दे दोगे ना, इसका कम्बिनेशन हमने इस तरह से बनाया कि कम नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी संख्या लिमिट होगी, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि आज मैं ट्रेनिंग देते हुए सभी को बोल देता हूँ कि नंबर ऑफ जो आईपी है वो बहुत ही लिमिटेशंस होती हैं। उसकी संख्या परमुटेशन कम्बिनेशन या और भी कम्बिनेशन इस तरह से बनाया कि जितनी भी पॉसिबल हम सबको दे सकते हैं। ठीक है। तो अभी तक के मैं सेशन में आपके सामने जो रखा, उसमें हमने रखा टेलीफोन नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। टेलीफोन नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप आईपी एड्रेस को बहुत आसानी से बिना किताब की मदद से आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो कल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कल 2:30 पे, ज़्यादा देर के लिए नहीं, 20 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट की अभी लूँगा, क्योंकि मेरे लंच से पहले वो बहुत एक क्लास चल रही है एशिया पैसिफिक की। तो इतने देर के लिए सभी लोग टाइमली 2:30 पे कल ज्वाइन करेंगे। 3 सवा 3 तक मैं छोड़ दूंगा। आईपी एड्रेस का एक पार्ट पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी मन में कुछ सवाल आ रहा हो, इस पर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। यानी कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई जो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत कठिनाई से समझ में आई है। ये सर क्या? सर वो एक्सचेंज आईडी में जो था सर, वो लास्ट ट्रिपल डिजिट के साथ वो जो एक पहले उसके 2 डिजिट था उसको भी लिया जाएगा सर क्या? देखिए, जब हम कोई चीज़ बांटते हैं ना, तो मेरे हाथ में होता है कि मुझे क्या प्लानिंग करना है। ठीक है। तो जब प्लानिंग किया तो लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि पहले वाले को हम वो कर देंगे, लास्ट वाले को कर देंगे। और जब एक बार प्लानिंग हो गई तो फिर हम उसको बदल नहीं सकते। तो आपका जवाब, सवाल बिल्कुल सही था कि क्या हम 2 दिन पहले, 1 दिन पहले बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्होंने बनाया, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, वो अपने हिसाब से पहले ही कर चुके हैं।
तो हम उसको बदल नहीं सकते। लेकिन आप अपने कैंपस के अंदर, जैसे मैं एलटीटीसी कैंपस के अंदर मैं आईपी जब डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो मैं यहाँ पहला और लास्ट नहीं डिसाइड किया, यहाँ पे तो मैंने बीच वाला एक आईपी ले रखा है रैंडम, ताकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को पता ही नहीं चले कि मैंने कौन लिया है। ठीक है ना, तो आपके हाथ में है। लेकिन अब हम ये कर इसलिए नहीं सकते टेलीफोन नंबर के सिस्टम में, क्योंकि ऑलरेडी ये बट गया। और जब टेलीफोन की शुरुआत हुई तब किसी ने सोचा नहीं था कि हम लोग इस जमाने में जिएंगे जो आज और आप करते हैं। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर, यस। ठीक है ना, कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज बट गई तो बट गई। और कोई सवाल? ठीक है, कल मिलते हैं 2:30 पर अगेन। थैंक यू। कितनी देर के लिए मिलते रहिए, फटाफट हो जाएगा, पूरे 7 डेज करेंगे हम लोग। थैंक्स, और मैसेज कर दीजिए ताकि आपका अटेंडेंस लग जाए, 7 8 9 लोग जो भी हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।